सुखदेव जी महाराज से परीक्षित फिर प्रश्न पूछते हैं, भगवान अब मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति पाप करे फिर से पाप कर ले, प्रायश्चित करने के बाद तो पाप तो होते रहेंगे, क्योंकि पाप किया प्रायश्चित किया, पाप किया प्रायश्चित किया। भगवान मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि पाप करने का जो स्वभाव है ये जड़ से समाप्त हो जाए। पाप करने वाला भी एक स्वभाव है भीतर। हम सोचते हैं हमने एक पाप कर दिया, अब जब तक पाप हुआ फिर सोचते हैं क्या करें, तो कहा प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप। ग्रंथों में भी प्रायश्चित विधान है, कहा प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित कर लिया, क्षमा मांग ली। पर भैया उससे क्या है, प्रायश्चित करने के बाद हमने फिर से पाप कर लिया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हाथी जल में नहाता है और नहाने के बाद तुरंत पानी से निकल के अपने ऊपर धूल डालने लगता है। हाथी के स्नान का क्या मतलब, नहा के आया और फिर उसको मिट्टी में अपने आप को एकदम ओत प्रोत कर लेना है, अपने ऊपर धूल डाल लेनी है। ये हाथी का स्नान नहीं करना कि पाप किया प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप कर लिया। भगवान मुझे तो आप ये बताइए कि प्रायश्चित तो ठीक है, व्यक्ति के भीतर जो पाप करने वाला स्वभाव है वो स्वभाव जड़ से कैसे जाएगा, मुझे वो बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन, यदि तुम चाहते हो कि ये पाप करने वाला स्वभाव जड़ से चला जाए, उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। और उपाय क्या कहा, जो व्यक्ति इन 9 नियमों का पालन करे। कौन कौन से, समोदमः तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो इन 9 नियमों का पालन करे वो पाप करने वाले स्वभाव से भी मुक्त हो जाएगा। अब परीक्षित ने ये सुना पर समझ में कुछ नहीं आया, साधारण है। सुखदेव जी से फिर कहते रहे, महाराज जी कोई सरल सी बात बताइए, ये सम दम यम नियम ये मेरे समझ से बाहर है। और जो साधारण भक्त हैं, जो केवल भक्ति करना जानते हैं, जिनको नाम जपने के अलावा कुछ नहीं आता, क्या ऐसे लोग इस पाप करने वाले स्वभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वो तो ये सम दम यम नियम नाम ही भूल जाएंगे, ये होता क्या है। तो भगवान कोई सरल उपाय बताइए हम जैसे साधारण कलयुगी लोगों के लिए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन चिंता मत करो, चिंता मत करो। कलयुग के प्राणियों के लिए और संसार के जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए, जो केवल नाम जप करना जानते हैं, उनके लिए बहुत सरलतम साधन है। उनको ये पाप का स्वभाव जड़ से समाप्त करने के लिए सम दम यम नियम आसन इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, कहा उनको अपने मन मधुकर अर्थात मनरूपी भौरे को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में समर्पित कर देना चाहिए। परीक्षित फिर कहते हैं, महाराज जी फिर इतनी कठिन बात बता दी, ये मन मधुकर क्या है, ये कृष्ण का चरणारविंद मकरंद क्या है। सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन ये कोई बहुत बड़ा या कठिन नियम नहीं है, सुनो। कहा जो व्यक्ति, जो साधारण जन पाप के स्वभाव से भी मुक्त होना चाहते हैं
उन्हें अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और अपनी जिह्वा से बार बार कृष्ण 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 कहना चाहिए। उससे क्या होता है? कहा उससे यह होता है कि एक बार कृष्ण कह देने मात्र से जितना सुख या जितना फल चार धाम की तीर्थ यात्रा का, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का, 1000 बार गंगा नर्मदा यमुना सरस्वती क्षिप्रा गोदावरी सरयू इत्यादि नदियों में स्नान का, समुद्र में स्नान का, यम दम सम नियम के पालन का नहीं मिलता, उतना फल एक बार अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो और मन से एक बार कृष्ण कह दो, उतना फल एक बार में मिल जाता है। ये कृष्ण नाम की क्षमता है। तो जो व्यक्ति लगातार कृष्ण नाम का संकीर्तन करेगा, उसके मन से ये जो पाप करने वाला स्वभाव है धीरे धीरे वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। पर कृष्ण नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की समस्या का समाधान करके उत्तर दे दिया। और सुखदेव जी महाराज ने फिर यहां पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है अजामिल की, कि जो तुमने पाप वाला प्रश्न मुझसे पूछा है उसी के संबंध में मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर चरित्र सुनाता हूं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल कौन? अजा मतलब माया में, मिल मतलब मिल गया। जो माया में मिल गया वो अजामिल। एक बार की बात है, अजामिल तो बहुत धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण ब्राह्मण था, लेकिन एक बार की बात है ये अजामिल जंगल गया किसी काम से, और जब जंगल गया तो उसने एक गलत आचरण वाली स्त्री को अर्थात वैश्या को देखा, और जब देखा तो मोहित हो गया। और ऐसे मोहित हुआ, ऐसे आकर्षित हुआ कि अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया और बस उसी गलत आचरण वाली स्त्री का संग करने लगा, उसी के साथ रहने लगा। जिस अजामिल के जीवन में कुछ नियम थे, कुछ अच्छे कर्म थे, जो सूर्य नारायण को अर्घ देता था, जो यज्ञ करता था, जो हवन करता था, जो अग्निहोत्र करता था, जो नाम जप करता था, जो कर्म कांड जानता था, ज्ञान कांड जानता था, वो अजामिल अब गलत संग में पड़ करके चोरी करता है, डाके डालता है, लूटपाट करता है, हत्याएं करता है, हिंसा करता है, चोर लुटेरा बन गया। अब एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ महात्मा जी आए। जब महात्मा जी आए तो लोगों से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे विश्राम की और कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था करे। लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाते हुए कहा, रे पंडित जी महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, बहुत बड़ा ब्राह्मण, एकदम धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण वेद पाठी ज्ञान कांड कर्म कांड को जानने वाला ब्राह्मण, नाम क्या है? अजामिल। रहता कहाँ है? घर बता दिया, वहां रहता है। अब महात्मा जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, आवाज लगाई अजामिल को। आवाज सुनकर के अजामिल बाहर आया। जैसे ही बाहर आया और जैसे ही अजामिल ने संत महात्माओं को देखा, अजामिल के पूर्व संस्कार जागृत हो गए। ये तो वही है जिनकी बचपन में मैं सेवा किया करता था, आज पधारे हैं। देखिए, बचपन में डाले गए संस्कार वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। बीच में किसी कारणवश हो सकता है वो संस्कार हम भूल जाएं, लेकिन जैसे ही वो समय आएगा फिर संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि माता पिता अपने बालक और बालिकाओं में बचपन से संस्कार डालें।
बचपन से उन्हें संस्कारवान बनाए। अजामिल के संस्कार जागृत हुए